हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। मैंने अभी ऑनलाइन भी मंगाया है। इसमें क्या है वो भी मैं आप सभी के साथ दिखाती हूँ। मैं आप सभी को बताऊँ, मेरी जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है या फिर वो वाली आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है ना, तो वो मैं कैसे ऐसे छोटे छोटे पाउचेस में इस तरीके के या ऐसे, और आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था, मैं इस तरीके से इसमें रखती थी। लेकिन ना वो निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और इसमें अच्छे तरीके से आते भी नहीं थे। तो मेरे को एक का ये देखा था मैंने वीडियो, उसमें मैंने इस तरीके के ये ऑर्गेनाइज़र देखा था, ये इस तरीके का। इसमें काफ़ी कलर भी आते हैं, लेकिन मेरे को यही लगा था, मतलब 250 का था ये जब मैंने मंगाया था। आए हुए मुझे मेरे पास बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, लेकिन मैं यूज़ नहीं, मतलब लगा नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने साइज़ देखा तो साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन जो आया है ना छोटा भी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, स्टडीनेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। और बेस्ट पार्ट पता है इसमें क्या है, मैं आप सभी को दिखाती हूँ। अब जैसे मेरे को बड़ा साइज़ का कोई इयररिंग रखना है या कुछ रखना है, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आप ये इस तरीके के जो आते हैं वो मत लगाओ और आप लंबा लंबा रख सकते हो। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने 2 का कॉम्बो मंगाया था, 250 में 2 आए हैं ये इस तरीके के। एक ये, और मैंने ना ट्रांसपेरेंट मंगाया, कोई कलर नहीं मंगाया। अगर आप कलर चाहते हो तो आप कोई भी कलर मंगा सकते हो। हर कलर में अवेलेबल है, चाहे आप स्काई ब्लू ले लो, चाहे आप पिंक ले लो, चाहे आप और भी बहुत सारे कलर हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं है कौन कौन से हैं। और पता है क्या है, अगर आप एक में ही एक जगह रखने के लिए करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से इसमें अरेंज करो, आप सारे एक ही उसमें लगा सकते हो। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, हम अलग अलग रख सकते हैं। अब बस ये है, ये हटाना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं दोनों अलग अलग रखूँगी, ये अलग रखूँगी और ये वाला अलग रखूँगी। तो मैंने क्या सोचा है कि गोल्डन जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो मैं एक में रखूँगी, और जो मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, मतलब जो इयररिंग्स हैं, मुझे इयररिंग्स ही लगते हैं। मैं डेली में कोई सेट वगैरह नहीं डालती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। मैं गले में मंगलसूत्र डालना पसंद करती हूँ, आपने देखा ही होगा। मैंने मीशो से मंगाया था, 100 रुपीज़ का आया था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें छोटे छोटे फ्लावर जैसे बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो वो बहुत प्यारा लगता है। मैं वही पहनना प्रेफर करती हूँ। सो चलिए मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ और आप सभी को भी दिखाती हूँ कितने पीस आ सकते हैं। मेरे पास जितना भी ज्वेलरी है वो अच्छे से आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, यहाँ पर ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मेरी कितने इयररिंग्स तो ऐसे हैं वो मतलब मॉइस्चर की वजह से टूट गए। तो जितने भी हैं मैं चाहती हूँ अच्छे से रखे रहे, और पन्नियों में करके रखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप जब वीडियो बनाते हो तो उसके बाद आप ऐसे ही रख देते हो, तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें अच्छे से अरेंज करके रखूँ। और इसको भी लगाना ना बहुत ईजी है। तो इस तरीके से है ये, तो यहाँ पर और यहाँ पर लगाने का इसमें है, आप बहुत ईजीली इसमें इस तरीके से लगा सकते हो, तो ये निकलेगा नहीं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और मैंने क्वालिटी ये जो देखा, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। मैं आप सभी को बता दूं, क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी लगी है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने सोचा नहीं था कि इस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी आ जाएगी। अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं लिंक दे दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी इसका लिंक। ये देखिए कितने ईजिली उसमें लग गया। तो मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ एंड देन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी ज्वेलरी इसमें आ गई है, और भी इयररिंग्स हैं जो कि अभी मैं इसमें ऊपर वाले में लगा लूँगी। लेकिन ये जो 2 बॉक्सेस में थे वो मैंने सारे इसमें लगा दिए। एक तो ये पूरा फुल हो गया इस तरीके से, और एक अभी ये थोड़ा सा खाली है। सो बस मेरे अरेंज हो गए। अब मैं इनको आराम से मतलब रख दूँगी अलमारी में, और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी जौन सा इयररिंग पहनना है तुरंत फट खोल के निकालो और पहन लो, और फिर इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रख दो। तो काफ़ी हैंडी हो जाएगा मेरे लिए। और ये जो है ना, ये पता नहीं क्यों अच्छे से बंद नहीं होता, तो कई बार ना गिर जाते हैं। और जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया, मेरा एक इयररिंग भी ख़राब हो गया ऑक्सीडाइज, मतलब मॉइस्चर की वजह से। तो कई इयररिंग उसी तरीके से मेरे ख़राब हो चुके हैं।
तो बहुत बुरा लगता है जब ऐसे ईयरिंग ख़राब होते हैं तो, क्योंकि इतनी उससे तो मंगाते हैं, फिर वो ख़राब हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। खैर, था भी बहुत पुराना मेरा वो ईयरिंग, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5-6 साल पहले लिया था। मुझे बहुत प्यारा लगता था पहनने के बाद, पर कोई ना, अभी मैंने ये रख देती हूँ और देखती हूँ बच्चे बहुत उधम काट रहे हैं, तो उन लोगों को देखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट में लिंक लिख दीजिएगा, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी और आप लोग ले लीजिएगा। काफ़ी मतलब हैंडी है ये, ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए ज्वेलरी। तो क्या हो रहा है ये? छोटू, हाँ, मम्मा कितना काम करती है? तू माला वो कितना मारती हो? नहीं, तुम क्या कह रहे थे? मम्मा जब सिलाई कर रही थी। ऐसे बोली कि चलो तुम। नहीं, मम्मा सिलाई कर रही थी तो तुम क्या बोल रहे थे मम्मा को? अभी नहीं, तुम तो दो। तुम कितना मारती हो? कितना मारती हो? कितना मम्मा कितना काम करती है? बहुत ज्यादा। तुम मम्मा पे प्यार आता है? डालने के लिए। नहीं, बताओ पहले, मम्मा पे प्यार आता है तुमको? कितना बोलूं? कितना बोलूं? कितना बोलूं? तुम मम्मा के पास अब नहीं आती हो सुबह सुबह पारी पारी करने, जय श्री कृष्णा करने? टीना टीना जय श्री कृष्णा। ताती टीना। लेकिन अब तो तुम मम्मा का चुपचाप आते हो, मम्मा का मोबाइल उठाते हो और चले जाते हो। मम्मा को प्यारी प्यारी नहीं देते हो, मम्मा को हग्गू भी नहीं देते हो। मम्मा कितना काम करती है फिर भी। आज मम्मा पे कुछ एक्स्ट्रा प्यार आ रहा है इनको, क्योंकि मम्मा इनकी बहुत काम करती है। मैं कोई भी काम कर रही होंगी तो बीच में कहेगा, मम्मा तुम कितना काम करती हो। सच्ची याद रखना, जब तुम बड़े हो तो करोगे। नहीं तो तुम मम्मा का ये वाला वीडियो देख लेना। क्या? ये वीडियो देख लेना बड़े होकर, जब तुम कहोगे ना, जब तुम बड़े होगे तो मम्मा तुमको यही वीडियो दिखाएगी, देखो मम्मा कितना काम करती है। ये देखो टीचर मम्मी टूटी है बोबा। ठीक है, मम्मी तुम बड़े होके देखना। बोबा देखो ऐसे टूटा भी नहीं है। टूट जाएगा भैया, टूट जाएगा। मेरा एक ही मोबाइल है इकलौता, उसमें भी इतने पापा मोबाइल अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बच्चे अलग प्रॉब्लम क्रिएट। रोज आना तो स्कूल वाले छुट्टी कर देते हैं, आज इसकी छुट्टी है कल उसकी छुट्टी है, रोज छुट्टी होती रहती है। भगवान, मैं तो पागल हो गई हूँ। हाँ दोनों जने घर में रुक जाते, मेरा ऐसा आतंक मचाते पूरे घर में। हे भगवान, मैंने इतनी मुश्किल से उस दिन कैबिनेट संभाला, पूरा कैबिनेट तितर बितर कर दिया, पूरे कैबिनेट का सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने।
अब बस खिलौने से खेलते हैं, उसके बाद में ऐसे ही भर भर के चले जाते हैं। वो भी इतना बिहान को और इनको डांटो उसके बाद, वरना तो पूरे घर में फैले हुए मिले खिलौने। इसी वजह से मेरा इतनी इरिटेशन हो रखी थी आज पूरे दिन में। मैंने कोई व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस आज मशीन लेके बैठ गई। मशीन में मैं अपने क्या कहते हैं सारे जितने भी कपड़े फट वट गए थे वो सब सिल डाले। खोलियाँ इन लोगों ने ऐसी मतलब कुश्ती लड़ते हैं तकियों से, पूरे कवर्स फाड़ दिए थे। सारे 2500 कवर मैंने आज सिले हैं। पागल हो गई, मेरे दर्द होने लग गया पेट में, पापा क्योंकि मशीन चलाओ तो थोड़ी मेहनत लगती है। मेरे पास जो लोहे वाली मशीन होती है वो मशीन है मेरे पास, तो उसमें थोड़ा मेहनत तो लगती है। दादी आओ, दादी आओ। सो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग था ये थर्सडे को स्टार्ट हुआ था और मैं यही गाउन पहने हुई थी। थर्सडे को मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था ये सोचकर कि मतलब फ्राइडे है, मतलब मैं कल से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दूंगी। फिर थर्सडे को मैंने आप सभी के साथ अपना ऑर्गेनाइजर शेयर किया था जो मैंने मंगाया था ज्वेलरी के लिए स्टार्टिंग में, जैसे कि आपने क्लिप देखी। और फिर मैंने फ्राइडे को विहान की किसी चीज़ की छुट्टी हो गई थी। मुझे ध्यान नहीं है किस चीज़ की छुट्टी थी, उस दिन हॉलिडे था। तो फ्राइडे को विहान गया नहीं था स्कूल। फिर फ्राइडे को मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन जैसी हो रही थी और सम काइंड ऑफ डिप्रेशन में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी टाइप हो रही थी, हार्ट बीट एकदम बढ़ रही थी। और बच्चे भी घर पर थे तो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अजीब-सा ही हो रहा था। फिर हाँ, नाग पंचमी की छुट्टी थी, सॉरी। फिर क्या कहते हैं सैटरडे था, सैटरडे की भी यहाँ पर हॉलिडे होती है। मतलब हाफ डे होता है तो कभी जाता है, कभी नहीं जाता है। बहुत कम बच्चे आते हैं, तो हमने नहीं भेजा था। तो सैटरडे को क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरी पूरी बॉडी ऐसे टूट रही थी क्योंकि वो मंथली प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रहा था। मुझे उस टाइम में रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है और मुझे फ्राइडे से ही मतलब इतनी ज़्यादा चिड़-चिड़ और एंग्ज़ायटी टाइप। और सैटरडे को इवनिंग होते-होते मुझे इतने गंदे वाले लूज़ मोशन लगे हैं, इतने गंदे वाले लूज़ मोशन लगे हैं कि समझ लो 12 घंटे में मैंने क्या कहते हैं 10-12 बार तो मैं चली ही गई होंगी। फिर मेरे को इतनी ज़्यादा वीकनेस होने लग गई सैटरडे मतलब रात से, क्या कहते हैं मेरे में जान ही नहीं है करके मैंने संडे को क्या कहते हैं मॉर्निंग में मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी मैं कुछ करूँ। और क्या कहते हैं संडे को फिर मैंने ब्रेड बटर मंगाया मॉर्निंग में कि वरना मैं अपने घर में कभी भी ब्रेड बटर अकेला नहीं चलाती हूँ, पूरे मतलब पूरी फैमिली वही खा रही है करके। वैसे मैं बहुत रेयर होता है मेरे यहाँ, नहीं तो मैं ब्रेड सेकती हूँ कम से कम। जैसे होता है ना कुछ चीज़ें बची होती हैं तो उसके साथ ब्रेड सेक दिया या कुछ उपमा काइंड ऑफ बना दिया तो उसके साथ 1-2 ब्रेड सेक कर दे दिए, उस टाइप का करती हूँ मैं। तो क्या कहते हैं संडे को सीधे हम लोगों ने ब्रेड बटर खिलाया था और शाम के टाइम मैंने हल्का-सा बस दाल-चावल बनाया था। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और क्या कहते हैं फिर संडे को तो मेरा मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। फिर मंडे मंडे को मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी और ट्यूसडे को भी क्या कहते हैं आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को भी मेरा मतलब अभी पेन है, मेरा थर्ड डे है आज। और क्या कहते हैं मैं ये सब आप सभी को क्यों बता रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि लास्ट ब्लॉग जो आया उसमें मैंने अपडेट किया था कि मैं कल से या मंडे से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दूंगी, वेट अपडेट भी दूंगी। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज कि मेरी तबीयत खराब हो गई। अब देखो तबीयत तो मेरे हाथ में है नहीं और कहीं ना कहीं वो मेरे ही भले के लिए बोल रही थी कि मेरे चैनल में मतलब आप रेगुलर नहीं रहते हो तो आपकी रीच डाउन हो जाती है। इसी वजह से मैं इंस्टाग्राम पे भी अभी 3-4 दिन मैं एक्टिव नहीं रही हूँ। बहुत रेयरली मैंने एक आध वीडियो डाला है, ओल्ड वीडियो वो भी। तो मेरी रीच बहुत डाउन हो गई। आप मतलब जहाँ 200, 250, 300 व्यूज़ आ जाते थे, आज वो पता नहीं कैसे एकदम से डाउन हो गया, 20, 25, 50 पे रह गया। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, मतलब ऐसा क्या हो गया? एकदम से इतनी रीच डाउन हो गई। फिर अब यूट्यूब में तो हो ही गई है क्योंकि अभी ये पिछले 2-3 महीने से ऐसे ही चल रहा है। 2-3 महीने क्या काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है क्योंकि जब आप खुद ही ठीक नहीं रहते हो तो क्या ही कुछ कहो। और फिर दूसरी बात मैं कितना भी कुछ भी अगर मैं कोई कमिटमेंट कर देती हूँ ना पता नहीं क्या ही है। मैंने अगर कोई कमिटमेंट कर दी है ना कि मैं ये चीज़ ये स्टार्ट करूँगी या ये मैं करूँगी या मैं ऐसा दे कर दूँगी, वैसा कर दूँगी, कुछ नहीं होता है। पता नहीं क्या ही है। क्या चीज़ ऐसा है जो रोक लेती है, नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है आई डोंट नो। मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें ना दिमाग में चढ़ के मतलब बहुत उलझन कर रही हैं। अभी मतलब जब से सर्जरी हुई है तब से एक वो जो होता है ना मन खुश हो जाने वाली, वो भी पूजा भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है। 1 डेढ़ महीने तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी। और वो पता नहीं यार मन वो एक जो शांत होता है ना, वो चीज़ नहीं हो रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
लाइफ में इतनी हौच-पौच हो रखी है और हर दूसरे दिन बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मेरे को इरिटेशन हो रही है। लग रहा है कि कहीं भाग जाओ। होता है ना कि डेली रूटीन, डेली वही उठो, वही खाना बनाओ, वही ये करो, डेली का काम करो, झाड़ू-पोछा ये वो सब कर के पक गई हूँ। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ आजकल, तो मेरा खुद का रील बनाने का भी मन नहीं करता। मेरा खुद का रील वो करने पता नहीं यार क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे बिल्कुल ऐसा मैं फ़ील नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों हो रहा है। कुछ तो नेगेटिव हो रहा है, कुछ तो मतलब पॉज़िटिविटी एकदम बिल्कुल फ़ील ही नहीं हो रही है। सो यही सब चीज़ें हैं और ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे चैनल की चिंता नहीं है या मुझे अपने वेट की चिंता नहीं है या मुझे मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, वो चीज़ें नहीं है यार। कुछ चीज़ें मतलब आप करते जाते हो तो करते जाते हो, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन ऐसी आ ही जा रही है। मैं पिछले 15-20 दिन 15 दिन से लगा लो आप, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं जर्नी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूँ, मैं डेली अच्छे से वीडियो बनाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, या तो कहीं से कोई नेगेटिव खबर आ जाती है या कहीं से कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी की बातें सुनने में आ जाती है, इसने तेरा ऐसा किया, ऐसा बोला। तो अंदर ही अंदर ना बहुत अजीब-सी फीलिंग होती रहती है। इधर मेरे भाई की भी अभी वो डेट थी, जिस दिन वो हम सभी को छोड़ कर गए थे, तो बहुत कुछ दिमाग में चलता होता है। अभी मतलब जब आप देखते हो रक्षाबंधन के ऊपर कितनी प्यारी-प्यारी रील्स होते हैं या कितना अच्छा अपना भाई-बहन का बॉन्ड दिखाते हैं या उनके रिगार्डिंग वीडियोज़ होते हैं। तो यार इंसान हूँ, दिल है, तो ये सब चीज़ें देखकर बहुत हर्ट होता है यार, बहुत हर्ट होता है। सीधे भगवान जी से एक ही क्वेश्चन होता है, मैंने ऐसा क्या किया था? मैंने इतना कहते हैं ना कि आपके ही पापों का फल होता है, आप पिछले जन्म से कुछ आपने ऐसे किया होगा जो कि आप इस जन्म में भोग रहे हो। क्योंकि मैं अपने मन मतलब इस जन्म में मैं अगर अपना पूरी जर्नी देखती हूँ, मैं कभी भी किसी का दिल दुखाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। मैं किसी के लिए अगर अच्छा बोलूँगी ना, तो वो डेफ़िनेटली हो जाएगा, लेकिन किसी के लिए अगर मेरे मुँह से अगर नेगेटिव निकल भी जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो कभी वो किसी का नहीं वो होता है और क्या कहते हैं, जहाँ तक देखा है मेरे साथ ही लोगों ने गलत किया है। मैंने कभी किसी का गलत चाहकर नहीं किया है कि इसके साथ ऐसा हो जाए या इसके साथ मैं ऐसा गलत कर दूँ। मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया है और भगवान ना करे कभी किसी के साथ कराए ऐसा मेरे से। और लेकिन मन में यही आता है कि यार मैंने ऐसा कौन से पाप किए थे, मैंने कितने पाप किए होंगे कि मैं मतलब इतना सब कुछ मुझे फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में। क्यों फेस करना पड़ रहा है? पता नहीं यार, ये सब चीज़ें ना जब आप ये सब आध्यात्मिक चीज़ें आप सुनते हो कि आप अपने पिछले जन्म से लेकर आते हो, अगर इस जन्म में आप कुछ दुःख वो देख रहे हो या कुछ तकलीफ देख रहे हो, तो वो चीज़ मुझे बहुत वो लगती है कि यार अ, पता नहीं यार मैंने कितना किसी के साथ गलत कर दिया या मैं कितना गलत हूँ, मैंने कौन से ऐसे पाप किए होंगे। फिर एक तरफ आप ये भी वीडियो देखते हो, जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, उनके साथ हमेशा गलत होता है। तो इन सब चीज़ों में मैं बैलेंस आउट नहीं कर पाती हूँ कि मतलब कि अच्छा होना गलत है या समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें ना यार, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। अब आप कहोगे कि ये रोती रहती है, ये करती रहती है यार मेरी लाइफ इतना ईज़ी नहीं है। मेरी जगह पता नहीं यार मैं कैसे अभी ज़िंदा हूँ। मैं साँस भी लेती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं खाती भी हूँ, पीती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जिनके बिना मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती थी, मैं ज़िंदा हूँ। और अगर शादी से पहले मैं सोचती थी तो मुझे लगता था कि अगर इन 2 को कुछ हो गया तो मैं तो खत्म ही हो जाऊँगी। लेकिन यार कुछ नहीं होता। वो दोनों तो चले गए। मम्मी-पापा, भैया तीनों साथ में होंगे, तीनों साथ में होंगे, लेकिन मैं तो यहाँ जी रही हूँ ना। सो बहुत सारी चीज़ें दिल में चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। पता नहीं यार आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे और मैं ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों से निकलना नहीं चाहती या मैं जानबूझ के इन सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यार होता है, वो क्यों होता है वो मुझे भी नहीं पता। चीज़ें दिमाग को हिट करती हैं। मैं औरों की लाइफ़ को इतनी हैपीली देखते हो आप, तो मन में आता है ना कि यार कभी हमारी भी लाइफ़ ऐसी हो, कभी हम भी खुश रहें, कभी हम भी सुकून भरी ज़िंदगी जिएँ, कोई टेंशन ना हो। सब कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा ये है, पैसा वो है, पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से चैन और सुकून चला जाता है। लेकिन एक बात ये भी सच है, पैसे से ही चैन और सुकून खरीदा जाता है। ख़ैर आप के पास अगर पैसा है ना, तो आप अपनी हेल्थ, वेल्थ और अच्छी परवरिश अपने बच्चों को अच्छा सब कुछ आप अच्छा दे सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपनी हेल्थ भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। तो पता नहीं यार,
समझ में नहीं आता मेरे, कभी-कभी दिमाग से परे जाती है ये सब चीज़ें मेरे, बहुत ज़्यादा मैं ये सब चीज़ें सोचने लग जाती हूँ ना, मेरा दिमाग फटने को होता है। कल मेरे इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था कि बस ये लग रहा था कि सर फट जाएगा। तो मैंने दवाइयाँ वगैरह खाई, तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ। सो आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो आप बताना, कैसे इन सब चीज़ों से निकला जाए? कैसे मतलब कैसे क्या करूँ मेरे नेगेटिविटी को दूर करने के लिए? और अगर आप कोई सजेशन दे सकते हो तो आप ज़रूर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस मैं यही कहना चाहूँगी, बस ऐसे ही थोड़ी-सी बात से या व्लॉग नहीं आए 1-2 दिन, तो उससे ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि तुम सीरियस नहीं हो, ये नहीं हो। यार मैंने इतना बड़ा किया है अपना चैनल, इतनी मेहनत की है, कितने महीनों की कमाई है। कई लोग तो ऐसे थे मेरे साथ के, जिनका चैनल मोनेटाइज़ तक नहीं हुआ है आज तक, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे साथ के से 4-4 5-5 साल हो गए। मैं मानती हूँ मेरा चैनल ना चलने का सबसे बड़ा कारण यही है, मैं अगर 6 महीने भी लगकर कंटिन्यू काम कर लूँ ना तो मेरा चैनल चल जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। यही चीज़ तो है, कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वज़ह से मैं मेरा ब्रेक हो जाता है। ख़ैर अब मैं बोलूँगी नहीं, करने की कोशिश करूँगी, देन आप सभी भी आई नो मुझे सपोर्ट करेंगे। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।